हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो इसमें आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशनल मोशन के बारे में। थोड़ा सा हम इसकी बेसिक जानकारी लेंगे। इसमें हम देखेंगे कैसे रोटेशनल मोशन होता है और ये कितने तरह के मोशंस बेसिकली पाए जाते हैं पार्टिकल्स में या बॉडी में। तो लेट्स कंसीडर सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब ये होता है बहुत बड़े बॉडी है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में आएगा। जस्ट लाइक ये लार्ज मास ऑफ द कंटेंट बॉडी। तो सबसे पहले हम रोटेशनल मोशन में ये समझते हैं रिजिड बॉडी क्या होता है। तो रिजिड बॉडी उसको कहते हैं वो बॉडी जिसका शेप और साइज फिक्स रहता है, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी के अंदर वो आपस में एक फिक्स डिस्टेंस पे पाए जाते हैं और उनके अंदर कोई बदलाव नहीं होता है। जस्ट लाइक ए वुड आयरन, दीज आर द रिजिड बॉडी। यानी कहने का मतलब द मॉलिक्यूल्स फिक्स at particular distance and they are fixed, they have fixed shape and size। तो रिजिड बॉडी के बारे में बात करें तो हमारा वुड हो जाएगा, मान लीजिए चेयर टेबल, ये भी उसी कैटेगरी में आएंगे। ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे एक रिजिड बॉडी का आपका जो देखने को मिलता है। उसके बाद आता है कि रोटेशन मोशंस जो बॉडी में होता है एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंडर में जो रोटेशन वाली बॉडी में कितने तरह के मोशंस बेसिकली पाए जाते हैं तो उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो जो बॉडी होती है उसके अंदर बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ द मोशन इन रिजिड बॉडी। तो यानी 3 टाइप्स ऑफ मोशन इन रिजिड बॉडी। जो भी रिजिड बॉडी होगी उसके अंदर 3 तरह का मोशंस होगा। तो वो कौन कौन होंगे, लेट बी कंसीडर। फर्स्ट आता है ट्रांसलेशनल मोशन, लेशनल मोशन। सेकेंड आता है रोटेशनल मोशन। और थर्ड आता है दैट इज द कंबाइंड मोशन विच कैन कॉल्ड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। इसमें कौन कौन आते हैं, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन दोनों आ जाते हैं। तो अब बात आती है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। तो लेट्स सी दैट अबाउट दैट। जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है इसमें क्या होता है कि कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो होते हैं, जो बॉडी होती है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल होते हैं वो फिक्स डायरेक्शन में लीनियरली क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगर उन पे फोर्स लगाया जाए तो वो सारे पार्टिकल बॉडी के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे वो लीनियरली होल द मैटर्स particles are moving along that direction. Just like I am putting here a table and we apply force on this block. The block or body, this body will be having a lot of
molecules particle, and this whole body with same all the molecules it will move from point A to point B। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन के बारे में हमने जितना भी पहले पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, यानी 5 में भी पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। तो उसमें क्या होता था, ट्रांसलेशन मोशन में सीधे आएगा F इक्वल टू एम में, यानी फोर्स हम लगाएंगे तो उस दौरान जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो मास और उसका एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। या मान लो इसमें वेलोसिटी देखा जाए तो वेलोसिटी जो आएगी वो आ जाएगी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, जो भी आएगा वो सेम आएगा। या स्पीड भी देखा जाएगा तो लीनियर की तरह आएगा। तो क्लास 9th में भी हम लोग ने पढ़ा था कुछ चीज़ें ऐसा। तो वो 9th का जो था पार्ट था दैट वाज द ट्रांसलेशनल मोशन पार्ट। अब आता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि जो सिस्टम जो भी बॉडी होती है एक फिक्स, लेट मी मेक ए फिगर अबाउट दैट, कोई भी जो बॉडी होती है वो किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके पार्टिकल जो होते हैं मूव करते हैं। यानी ये जो एक्सिस है, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको बोला जाता है। इसी फिक्स एक्सिस के अबाउट बॉडी जो होती है परपेंडिकुलरली रोटेट करती है। in this body the molecules will not move the parallel नहीं, एक्सिस के पैरेलल नहीं मूव करते हैं बल्कि परपेंडिकुलरली मूव करते हैं। जो ओमेगा से रोटेशन होता है, एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा होती है, तो वहाँ पे जो मोशन आता है रोटेशनल मोशन आता है। जस्ट लाइक इन टॉप्स लट्टू आपने देखा होगा, या साइकिल्स के व्हील्स जो होते हैं उसमें भी होता है। तो वो रोटेशनल मोशन का एक एग्जाम्पल्स है। और ट्रांसलेशन मोशन हमने बताया ही कि अगर किसी टेबल पे रखी हुई बुक को हम फोर्स लगाते हैं तो उसी डायरेक्शन में पूरी बॉडी मूव करती है। अब आता है कंबाइंड मोशन। तो कंबाइंड मोशन में क्या होता है कि इसमें रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन दोनों आ जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, अब वही बॉडी जो है वो आगे की तरफ मूव भी कर रही है, ऐसे करके वो रोटेट भी कर रही है और मूव भी कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे। तो वहां पे जो मोशन आता है दैट विल बी कंसिडर एज ए कंबाइंड मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तो आई होप दिस टॉपिक क्लियर अबाउट इट। नेक्स्ट टॉपिक इज that is the part of the equation which is used in the rotational motion। rotational motion में हम इक्वेशन जो यूज करते हैं वो लीनियर मोशंस के इक्वेशन से थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। थोड़ा सा इस टॉपिक को मैं देख लेता हूँ, बस आपको इक्वेशन बता देता हूँ। आप ये जानते होंगे कि डिस्प्लेसमेंट, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है आर्क अपन में रेडियस। तो आर्क को एस से डिनोट कर दीजिए, रेडियस आर हो गया। और इसी तरह से एंगुलर स्पीड जो होता है या वेलोसिटी होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से वेलोसिटी जो होती है, एंगुलर वेलोसिटी, वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन के आता है, लेट्स सपोज इक्वेशन क्या बन के आता है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा जो है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है और ये कौन सी है बेटा, ये है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। उसी तरह से एक और आता है
यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है थीटा इक्वल टू यूटी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और एक लास्ट में और आता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा. It is the found in the angular motion of a rigid body. जब कोई एंगुलर मोशन आता है तो वहाँ पे ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं, और क्लास 9th में आपने पढ़ा ही होगा लीनियर वाला जो ट्रांसलेशन मोशन में होता है, वहाँ पे सीधे हो जाता है, एक हो जाता है v बराबर u प्लस ए टी, और एक हो जाता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये लास्ट में जो आता है दैट इज द v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो these are the equation which is used in the translation motion, or you can say the linear motion, और ये जो होता है ये रोटेशनल मोशन में होता है. तो आज के लिए बस इतना ही. डॉट्स ऑफ. ओके, थैंक यू.